रजिस्ट्रार की आईडी से वेरीफाई करने के लिए जब रजिस्ट्रार ने अपनी आईडी खोली तो वो आईडी तो खुली। इस केस में तो हमारी साइट ही हैक हुई। मेरा नाम सुखबीर सिंह है जी। ऑपरेटर हो? हाँ जी, डाटा एंट्री तो ऑपरेटर की मेरी पोस्ट। क्या मामला हुआ था ये? मामला ये हुआ था सर, जैसे मतलब हमारी टीकेकरण में ड्यूटी लगी हुई थी और इसमें CRS पोर्टल है जो हमारा बर्थ डेथ का पोर्टल है। इसमें 2 आईडी होती है, एक रजिस्ट्रार की आईडी, एक मेरी आईडी। मेरी आईडी से मैं अपनी एप्लीकेशन डालता हूँ, रजिस्ट्रार उनको वेरीफाई कर सकता है, अगर उनको कमी लगे तो रिजेक्ट कर सकता है। उसमें रजिस्ट्रार की आईडी से वेरीफाई करने के लिए जब रजिस्ट्रार ने अपनी आईडी खोली तो वो आईडी खुली नहीं। उस बारे हमने कैथर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार है उससे बात की और उसने बताया कि भी कोई टेक्निकल फॉल्ट है जिसके कारण ये नहीं खुल रही। 1-2 दिन के बाद दोबारा जब हमने इसको चेक किया तब भी नहीं खुली। हमें ये लगा भी इस आईडी को हैक कर लिया गया है जिसके कारण ये आईडी खुल नहीं रही। तो उसमें मतलब उन्होंने दोबारा हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड को रीसेट करके और इसमें हमारे को यूज़र आईडी पासवर्ड को रीसेट करके आईडी को खोल दिया। जब तो फर्जीवाड़े का कैसे पता लगा? फर्जीवाड़े का हमें तब पता लगा जब हमारे पास ऊपर राजन हमारी CHC पड़ती है, उससे मेल आई हमारे पास किसी नाम की, भाई ये मतलब बंदा है ढूंढुआ का है और इसकी वेरिफिकेशन करनी है। जब हम वेरिफिकेशन के लिए पोर्टल को खोले तो उसमें उसकी एंट्री हुई मिली। उससे हमें ये शक होया कि भाई जो हमारे 3-4 दिन यूज़र आईडी पासवर्ड को किसी ने हैक कर लिया तो उसमें ना खुलने के कारण कि भाई इसमें मतलब कुछ एंट्री रॉन्ग लगी हुई है। ये समाज कल्याण विभाग से हमारे पास लेटर आया था उसकी वेरिफिकेशन का, जिसका हमने लिख दिया भाई हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ये फर्जी तरीके से इसकी एंट्री की गई है। तो किस तरह के, यानी आपने बताया जैसे 2 तरह के रिकॉर्ड है, ऑनलाइन और मैनुअल, तो उसका मैनुअल रिकॉर्ड नहीं मिला? तो उसका हमारे पास मैनुअल रिकॉर्ड है ही नहीं था, क्योंकि अगर मैनुअल रिकॉर्ड होता तो उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड मिलता। जो हमारा बर्थ का फॉर्म होता है वो हमारे पास रिकॉर्ड में रहता है और उसके रजिस्टर में एंट्री होती है। बर्थ डेथ का काम है जो मैनुअल भी होता है और ऑनलाइन भी होता है। तो कितने मामले मिले? इसमें 12 मामले मिलेंगे सर। 12 मामले? हाँ। तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि डेट वगैरह मिसमैच, सब कैसे हुआ आपको? शक हमने उससे मतलब जब हमने उसका सर्टिफिकेट को चेक किया, चेक करने के बाद हमने पूरा अपना रिकॉर्ड था वो मैनुअल और ऑनलाइन दोनों तरह से चेक किया गया। जो एंट्री मिली है 1/4/2021 से 6 महीने तक की मिली है, जून तक की एंट्री मिली है, जिसमें हमको ये पता लगे कि भी इतनी एंट्री फर्जी मिली है। इसकी हमने सूचना महकमे को भी दे दी और पुलिस को भी दे दी गई है। कुछ मामलों में ऐसा भी सामने आया कि उनका बर्थ किसी और डेट का है और हॉस्पिटल बना ही नहीं था। वो एक मामला था जो मतलब ढूंढुआ का ही था, उसमें उसका बर्थ की मतलब जो एंट्री दिखाई गई है 1958 की दिखाई गई है और जो PHC करोड़ा है वो 1990 में बनी थी। तो भाई जब PHC ही नहीं थी उससे पहला PHC पे बर्थ उसका कैसे हो सकता है मतलब। और 1958 का जो रिकॉर्ड है वो उसका 1958 का रिकॉर्ड अगर हमारे पास उसका बर्थ गांव में हुआ होता तो उसके लिए भी DC की परमिशन होती है, DC के से फाइल अप्रूवल होके आती है, तब उसका रजिस्ट्रेशन होता है अगर मतलब पुराना कोई ऐसे वो होती है। तो क्या इस मामले पर FIR करवा दी? FIR हमने करवा दी है, उस बारे हमने CMO SMO दोनों को सूचना भी दे दी है भाई ये मतलब इसका फर्जीवाड़ा ऐसे ऐसे इसकी एंट्री हुई थी। आमतौर पर किस एज के ये है जो 12-13 एंट्री में? जो 12-13 एंट्री है आमतौर पर ये मतलब जो मतलब 60+ की वो एंट्री ज़्यादातर वो दिखाई गई हैं, जिसमें राजस्थान की कुछ एंट्री है, करनाल की कुछ एंट्री है और 2-3 एंट्री है जो अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट की। कहीं ना कहीं पेंशन बनवाने का फर्जीवाड़ा? हाँ, फर्जीवाड़ा यही है कि मतलब बंदे ने गलत तरीके से अपनी पेंशन बंधवाने के लिए हो सकता है इसमें मतलब वो चेंज किया, और उसका कोई मैटर हो सकता है कि उसने किसी में बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत हो तो मतलब गलत तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन किया। देखिए, कैथल जिले के अंदर 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, किरोड़ा और किठाना। वहाँ अभी पिछले दिनों जो राजेंद्र CHC के प्रभारी हैं डॉक्टर संदीप, उनके पास एक समाज कल्याण विभाग से प्रमाण पत्र आया उसकी जांच के लिए, जन्म प्रमाण पत्र था। जब उसकी जांच की गई तो वो रिकॉर्ड में नहीं मिला, तो उसके आधार पर उन्होंने अपनी 4 PSC जो उनकी हैं, 4 PSC का रिकॉर्ड चेक किया तो ऐसा लगभग 20 मामले पाए गए। और जैसे उन्होंने 20 मामले पाए तुरंत उन्हें संबंधित एरिया के जो थाने प्रभारी हैं उनको एक प्रार्थना पत्र भेज के इसकी जाँच के लिखा। और आज ही मेरी डॉक्टर संदीप से बात हुई तो मामला उन्होंने साइबर सेल को भेज दिया और जैसे उनकी आएगी उससे मुताबिक कार्रवाई। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि 4 PSC चेक किए गए, क्या पूरे जो कैथल जिले के PSC में भी ये हो सकता है ऐसी जाँच? देखिए, मैंने आज कल हमने एक मंथली मीटिंग बुला रखी है जो हर महीने नियमित रूप से होती है, जिसमें सारे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधिकारी आएंगे
उन सबको मैं कल एक आदेश भी जारी कर दूँगा कि अपने एरिया का सारा रिकॉर्ड भी चेक कर लें। बेहतर रहेगा क्योंकि और गलती मिले, क्योंकि अब जब कोई और गलती मिले तो उसको समय पर सुधार लिया ज़्यादा ठीक है, और उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है निश्चित रूप से जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो जरूर की जाए। सर गलती पकड़ में कहाँ से आई, क्योंकि जैसा कि मैंने भी बहुत करीब से देखा है मामले को, ऑनलाइन और मैनुअल दो रिकॉर्ड होते हैं और मैनुअल रिकॉर्ड से ही पकड़ में, कहीं ना कहीं मैनुअल रिकॉर्ड एक आधार होता है। जी देखिए, थोड़ी संभावना तो रहती है मैनुअल रिकॉर्ड में, क्योंकि आदमी हाथ से लिखता है और ऑनलाइन रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर होता है। तो अब तो वैसे भी ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहा है सारा का सारा, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें गलती की संभावना है, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला आदमी होता है। पर इस केस में तो हमारी साइट ही है कोई, तो अब हमने पिठाना और पिरोड़ा PSC के जो है ID और पासवर्ड दोनों बदल दिए हैं। तो और जगह भी जैसे मैंने कहा कि सबको कह रहा हूँ कि सारा चेक करें, तो कमी पाई जाती है तो जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो निश्चित रूप से की जाएगी।